प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोदंडा राम स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। अरिचल मोनाई का भी किया दौरा। यहीं से शुरू हुआ था राम सेतु का निर्माण। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग होंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान। कल होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि पहुंच रहे हैं रामनगरी। खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। कहा, गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का मॉडल किया पेश। ये अस्पताल सेवा भावना की बनेगा मिसाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। आज रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। कई और कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडिया ओपन के फाइनल में। सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी को दी शिकस्त। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल में एचएस प्रणॉय को मिली हार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अरिचल मोनाई पॉइंट का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मान्यता है कि धनुषकोडी के पास अरिचल मोनाई में राम सेतु का निर्माण किया गया था। गौरतलब है कि अयोध्या में सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों का दौरा किया है। पीएम ने इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनुषकोडी के कोदंडा राम स्वामी मंदिर में पूजा की। यह मंदिर श्री कोदंडा राम स्वामी को समर्पित है। कोदंडा राम नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। ये धनुषकोडी नामक स्थान पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये वो स्थान है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक भी किया था। पुष्पमाला पुष्पम समर्पयामि। प्रार्थना कर लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि खोडलधाम की पवित्र भूमि और भक्तों से जुड़ना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। जन कल्याण के लिए श्री खोडलधाम ट्रस्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है। आज से अमरेली में कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का मॉडल पेश किया है। गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार का मॉडल पेश किया है। यहाँ गांव-गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए। आदिवासी और गरीब इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई। गुजरात में 108 एम्बुलेंस की सुविधा पर लोगों का भरोसा लगातार मजबूती हुआ है। और अब बात रामनगरी अयोध्या की।
अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। देसी विदेशी मेहमानों का अयोध्या आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद है। राज्य पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 तक अयोध्या में हर वर्ष 2 लाख श्रद्धालु आते थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच गई है। भारतवर्ष के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद मंगलकारी और भावुक कर देने वाला होगा, क्योंकि इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इससे पहले 5 दिनों तक वैदिक अनुष्ठानों को किया गया। ट्रस्ट ने कहा है कि रविवार को 114 कलशों के विभिन्न औषधीय जल से मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हेतु 7 दिवसीय अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पूर्व यानी 20 जनवरी को पुष्पाधिवास, शर्कराधिवास और फलाधिवास किए गए। पुष्पाधिवास, शर्कराधिवास और फलाधिवास के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। नवनिर्मित भव्य मंदिर सहित पूरी अयोध्या धाम को सजाया जा रहा है। भक्तिभाव से विभोर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने सहयोग किया है। और इससे पहले 20 जनवरी 2024 को दैनिक पूजा अर्चना हवन आदि हुआ। साथ ही चीनी और फलों से अनुष्ठान भी हुआ। मंदिर के प्रांगण में 81 कलश स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। शाम को पूजा और आरती भी हुई। बता दें कि शुक्रवार को प्रसिद्ध मैसूरू के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई श्री रामलला की मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह के अंदर रखा गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी पूजा के 5वें दिन रामलला के नए विग्रह और रजत विग्रह का 110 किलो फल और फूलों से अधिवास हुआ। गर्भगृह में भगवान के दोनों विग्रहों की फल और फूलों से उसे ढक दिया गया। करीब 60 किलो फूलों से हुए पुष्पाधिवास में कमल, गुलाब, जूही और सेवंती के फूल थे। कमल के फूल बिहार, सेवंती के तमिलनाडु और जूही के कोलकाता से मंगवाए गए थे। 50 किलो फलों से फलाधिवास में संतरा, केला, सेब, अनार व अमरूद शामिल थे। मंदिर को 81 कलशों से जल से शुद्ध किया गया। कलश में औषधियां और तीर्थों का जल, वृक्ष के पत्ते, पंचरत्न, नवरत्न थे। इस बीच पूरी रामनगरी रोशनी से जगमगा उठी है। हर तरफ रामधुन बज रही है। शनिवार को वास्तु पूजा में 121 पुजारी आचार्य शामिल हुए। सुबह भगवान के रजत विग्रह की शोभा यात्रा निकाली गई। पंडित अनिल दीक्षित के मुताबिक हर अधिवास के बाद भगवान को परिसर में घुमाया जाता है। 4 अधिवास के बाद शनिवार को 4 बार परिक्रमा की गई। शुक्रवार को नवग्रह का हवन हुआ था। शनिवार को भगवान राम के मंत्रों के साथ हवन हुआ। हर कुंड में 1008 आहुतियां दी गईं। मंदिर में रामायण और वेदों का पाठ न हुआ और हर दिन 8 घंटे पाठ हो रहा है। सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा में काशी के डोम राजा समेत विभिन्न वर्गों के 15 यजमान सप्तकनीक शामिल होंगे और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ध्यान रखा है कि राम के दरबार में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। ट्रस्ट के अनुसार उदयपुर से वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष रामचंद्र खराड़ी, असम से राम कुई जेमी, जयपुर से गुरुचरण सिंह गिल, हरदोई से कृष्ण मोहन, मुल्तानी से रमेश जैन, तमिलनाडु से अजला रासन, मुंबई से विठल राव कांबले, घुमंतु समाज के ट्रस्टी महादेव गायकवाड़, रजरप्पा से श्री लिंगराज वासव,
कर्नाटक से कलबुर्गी, लखनऊ से दिलीप वाल्मीकि, वाराणसी से अनिल चौधरी डोमराज, कैलाश यादव, कविंद्र प्रताप सिंह और पलवल हरियाणा के अरुण चौधरी अनुष्ठान के यजमान होंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रामनगरी को सजा लिया गया है। ऐसे में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं देवी सीता का मायका खुशी और उत्साह से भरा हुआ है। नेपाल में जनकपुर धाम में धूमधाम और उल्लास के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शहर में 24 घंटे भगवान राम और सीता के भजन गूंज रहे हैं। जानकी मंदिर रोशनी से सजाया गया है। हर जनकपुर धाम निवासी के चेहरे पर एक अलग उत्साह देखा जा सकता है। बता दें कि जनकपुर धाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये भगवान राम की पत्नी देवी सीता के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान राजा जनक, जो कि माता सीता के पिता थे, उनके राज्य मिथिला की राजधानी हुआ करता था। ये वही स्थान है जहां से माता सीता प्रकट हुई थी। इसी जगह पर जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तब उन्हें धरती से सोने का एक सुंदर संदूक या कलश मिला, जिसमें देवी सीता थीं। जनकपुर निवासी भरत कुमार शाह का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमारे लिए भी खुशी की लहर लेकर आया है। हमने उस दिन घटनाओं की एक श्रृंखला की योजना बनाई है, जो सुबह शुरू होगी और दिन के अंत तक चलेगी। सिंदूर के चूर्ण से रंगोली और फूलों से भगवान राम की तस्वीर बनाएंगे। हम अपने घर में दीपावली भी मनाएंगे। अयोध्या में मंदिर निर्माण से हम सभी खुश हैं। पूरा जनकपुर इससे खुश है। 22 तारीख का जो अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उससे हम लोग बहुत खुशी है। और हम लोग यहाँ पर दिन भर जो है कार्यक्रम भी रखे हुए हैं। उस दिन सुबह से लेकर शाम तक चलेगा कार्यक्रम। रंगोली बनेगा अबीर का, उसके बाद जो है फूलमाला का जो है राम जी का प्रतिमा भी बनेगा। हाँ, और घर में भी जो है दीपावली मनाएंगे। हाँ, यही बात से बहुत खुशी है। यहाँ के आदमी सब जो है ना, हम लोग बहुत खुश हैं यहाँ से। और देवी सीता के मायके में उत्सव के बीच शहर भर के लाउड स्पीकर जय श्री राम के नारे के साथ साथ रामलला को समर्पित गीतों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग के साथ गूंज रहे हैं। जनकपुर में रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित महावीर मंदिर में शनिवार को अस्ताजाम शुरू हुआ, जिसमें 24 घंटे राम भजनों का जाप किया गया। भक्तों ने राम के नारे लिखे स्कार्फ को भी पहना। जनकपुर में अस्तजाम के भक्तों और आयोजकों में से एक कमल हाथी ने बताया कि भगवान हनुमान के बिना भगवान राम कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए हमने अष्टजाम का 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है, जो 24 घंटे चलता है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को वहां पर हनुमान आराधना करेंगे। इस दौरान 12 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और बाद में शाम को तेल से भरे मिट्टी के दीपक जलाए जाएंगे। तो अष्टजाम आज चल रहा है, 24 घंटे का अष्टजाम आज शुरू हुआ 1 बजे, कल शाम तक चलेगा। और उसके बाद में परसों मतलब 22 तारीख को 10 बजे हनुमान आराधना और 4 बजे तक चलेगी हनुमान आराधना। और 4 बजे के बाद में द्वारस पाठ मतलब हनुमान चालीसा 12 बार पढ़ेंगे, वो प्रसाद चढ़ेगा भगवान को। उसके बाद में 6 बजे हम लोग 1008 मंदिर के तरफ से हम लोग दीप, मट्टी का दीप तेल रख के उसमें जलाया जाएगा। वो पूरे लेडीज़ के हाथ से, महिला के हाथ से। हम लोग के घर में तो लक्ष्मी महिला ही होता है, इसलिए लक्ष्मी के हाथ से ही लक्ष्मी जलेगी। वो 6 बजे हम लोग टाइम रखे हुए हैं, वो जलाएंगे यहाँ पर। बच्चे लोग का 25, हमारे एक मित्र हैं कमलेश मंडल, उनका बच्चा और 25 बच्चे मिलके कल रंगोली बनाएगा, वो 22 तारीख को। उसके बाद हम लोग दीप जलाएंगे सामूहिक। उसके बाद हम लोग विशेष गंगा आरती का टीम, विशेष आरती हम लोग का 7 बजे हम लोग आरती करेंगे, वो पौन घंटे का आरती होगा। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जरा मुस्कुरा दे हे 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 ऐसे तुझी
एक चम्मच अमूल घी, दिमाग फिट और सेहत भी ऐसे तुझी। एक चम्मच अमूल घी, जस्ट एक चम्मच अमूल घी। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ हैं? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मंदिर प्रांगण में राम मंदिर के अलावा ये 7 मंदिर और भी बनाए जा रहे हैं जो सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे। आज प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले का दिवस है और हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी व्यवस्थाएं देखनी है, विशेष रूप से मंदिर के निर्माण कार्य में अंतिम जो दिन है वो इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि सभी जो राष्ट्र को आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति हो सके। 23 तारीख से एक नए उत्साह, एक नए कमिटमेंट, वचनबद्धता के साथ हम कार्य शुरुआत करेंगे हो कि 2024 में पूरा मंदिर निर्मित हो सके, मंदिर के साथ परकोटा निर्मित हो सके और 7 मंदिर जो बनने हैं, जो हमारे सामाजिक समरसता के प्रतीक होंगे, वह भी पूर्ण हो सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 92 वर्षीय वयोवृद्ध सदस्य युग पुरुष परमानंद जी महाराज ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में बताया कि प्रभु श्री राम का जीवन समाज की विषमताओं को समाप्त करने में समर्पित रहा और आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने नए मंदिर में विराजमान होंगे तो ये क्षण देश की एकता की, अखंडता का और समरसता का प्रतीक भी है। हमारे साथ हैं मंदिर ट्रस्ट से शुरुआत से ही जुड़े हुए ट्रस्टी और उनसे बात करते हैं महामंडलेश्वर जी परमानंद जी महाराज जी। इनसे जानते हैं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मंदिर में तो कैसी अनुभूति है महाराज जी की? प्रभु राम का तो अनेक दृष्टि से अनुकरणीय है। एक तो रामायण में गीता में एक श्लोक आता है, उसमें ये कहा है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। प्रायः क्षत्रिय या राजघराने के लोग अन्यायी होते हैं, लेकिन उनका वर्णन है कि वो शस्त्रधारियों में राम हूँ, जिसका शस्त्र किसी निर्दोष के लिए नहीं होता, अन्यायियों के लिए होता है। और जब उनके हिरण के बच्चे उनका धनुष देख के भागे तो उन्होंने कहा तुम मत डरो, ये धनुष बाण तुम्हारे लिए नहीं है, जो कपट के मृग बने हैं उनके लिए। और ये जो मंदिर बन रहा है ये समझो राम राज्य का प्रारंभ हो रहा है। राम काल का वातावरण आने वाला है जहाँ सबका सम्मान होगा, सब मिलजुल करके रहेंगे और सब राम के राज में मिलजुल कर रहते थे। आप जो श्रद्धालु गण हैं, जितने भी आस्थावान लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? राम के भगवान के मंदिर में विराज होने की खुशी मनाएं और साथ साथ उनके जीवन का अनुकरण करें और समाज को जैसे प्रभु राम ने जोड़ा था ऊंच नीच भेदभाव छोड़कर
ऐसे समाज को जोड़कर इस देश को बहुत उज्जवल बनाएं, ऐसा संदेश। ये हमारे साथ थे मंदिर जन्मभूमि से जुड़े हुए ट्रस्टी और महामंडलेश्वर परमानंद जी महाराज जी। इन्होंने समाज को स्पष्ट संदेश दिया है कि राम के जीवन का अनुकरण करें और मर्यादाओं का ख्याल रखें। अयोध्या से अरविंद चतुर्वेदी, डीडी न्यूज के लिए। और श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व श्री राम कथा पार्क में श्री राम की अनुपम छवि सज गई। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध रेत शिल्प कलाकार सुदर्शन पटनायक व उनकी टीम ने इस कलाकृति को तैयार किया है। शनिवार शाम कमिश्नर गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार व डीएम नीतीश कुमार ने चित्र का अनावरण किया। राज्य ललित कला एकेडमी की निदेशक डॉक्टर श्रद्धा शुक्ला ने बताया कि इस चित्र को विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। राज्य ललित कला एकेडमी द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम व रामचरित आधारित रेत शिल्प कला शिविर लगाया गया है। यहाँ सुदर्शन पटनायक के साथ उनके सहयोगी संतोष कुमार नायक, बुलू मोहंती, जितेंद्र, प्रमोद बिस्वाल, महेश्वर, केनी कावासी व बनाम बार पटनायक ने रामकथा पार्क में टेंट घेरकर रामचरित पर आधारित 25 फीट लंबी, इतनी ही चौड़ी और 10 फीट ऊंची आकृति बनाई है। इस चित्र में श्री राम के साथ श्री राम मंदिर का प्रतीक भी दर्शाया गया है। मंदिर का चित्र उकेरने में 500 से अधिक छोटे लकड़ी के मंदिरों का भी उपयोग किया गया है। श्री राम की छवि के नीचे एक किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर को भी बनाया गया है। हम लोग आज एन आर्टिस्ट, हमारा कला के थ्रू भगवान राम जी का स्कल्पचर क्रिएट किए हैं। बट उसमें सबसे ये है कि हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट स्कल्पचर किया है, क्योंकि 500 साल के बाद भगवान राम जी की मंदिर बनी है, तो इसलिए हम लोगों ने 500 जो मिनीचर है राम मंदिर का, उसी को इंस्टॉलेशन करके राम मंदिर का स्कल्पचर्स बनाए हैं। और उसके साथ भगवान राम जी का ये सबसे बड़ा सैंड का स्कल्पचर है जो क्रिएट किए हुए हैं, अराउंड 3 फीट हाइट का स्कल्पचर है। उसके साथ जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी स्कल्पचर्स बना है, वो भी भगवान को प्रे कर रहे हैं। और ऑनरेबल सीएम योगी सर गुरु जी का भी, उनका भी बना है। और वक्त यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। कैसी हंसी मुस्कानों की धुन, जिंदगी मक्खन, खोलो ढक्कन डूबी-डूबी-डू, जिंदगी मक्खन, अमूल बटर, पतली डिलीशियस। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए, लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें,
महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा है। इसको लेकर न सिर्फ भारत में जश्न का माहौल है, बल्कि विदेशों में भी उत्साह बना हुआ है। भारतवंशियों में भी रामलला की नजदीक आ रही प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में लोगों ने कार रैली निकाली और जमकर राम धुन पर थिरकते नजर आए। पटाखों की धूम के साथ सिडनी में रह रहे भारतवंशियों ने इस महाउत्सव को मनाया। फिलीपींस में भी लोगों में काफी उत्साह नजर आया। कई भारतीय छात्रों ने जय श्री राम के नारों से वातावरण भाव विभोर कर दिया। ऐतिहासिक क्षण का जो हम 500 साल से वेट कर रहे थे, जो प्राण प्रतिष्ठा का, जो रामलला की वहाँ पे मूर्ति स्थापना की हम जो 500 साल से कर रहे हैं, और भव्य मंदिर बनाने की जो हमारी हिंदुओं की चाह थी, आज वो साकार हो रहा है। जापान के हमामत्सु में रह रहे भारतीयों ने भी श्री राम कथा का आयोजन किया। श्री रामचंद्र की जय। जिस तरीके से राम लल्ला जी अभी पधार रहे हैं अयोध्या धाम में, उसी तरह राम जी हमारे हृदय में भी पधारे और सब लोगों का उद्धार करें। जय श्री राम। दुनिया के कोने कोने से आ रही ऐसी तस्वीरों से बेशक इस बात का एहसास हो रहा है कि भले भारतवंशी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव से हर एक का दिल श्री राम के लिए धड़क रहा है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर न्यूजीलैंड के नियमन मंत्री डेविड सेमोर ने जय श्री राम बोलते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी सहित भारत के सभी लोगों को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने 500 वर्षों के बाद राम मंदिर निर्माण को संभव बनाया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी के साहस और ज्ञान की तारीफ करता हूं, क्योंकि वो भारत में 1 अरब से अधिक लोगों को आज दुनिया की चुनौतियों से निपटने में मदद कर रहे हैं। डेविड सेमोर ने यह भी कहा कि उन्हें राम मंदिर का दौरा करने में खुशी होगी। Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years, ready to last another 1,000 years. It's a testament to what people can do. So I wish Mr. Modi courage and wisdom as he helps over 1 billion people in India. अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष से भव्य राम मंदिर की झलक दिखाई है। इसरो ने अपने स्वदेशी उपग्रहों का उपयोग करके ये तस्वीर ली है। भारतीय रिमोट सेंसिंग सीरीज के सैटेलाइट के जरिए ली गई इन तस्वीरों में 2.7 एकड़ में फैले राम जन्मभूमि स्थल को देखा जा सकता है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की ये तस्वीरें पिछले साल 16 दिसंबर को ली गई थी, लेकिन घने कोहरे के कारण साफ तस्वीरों में भव्य राम मंदिर साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इन सैटेलाइट तस्वीरों में सरयू नदी और अयोध्या के रेलवे स्टेशन को साफ देखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।